हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड रिसेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने वांडाविजन के कुछ ट्रेलर और टीजर्स लॉन्च करे हैं एंड ऑफिशियल डेट्स भी कंफर्म करी हैं, जो कि है 15 जनवरी 2021। बट आज हम उस शो से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, बट हम बात करने वाले हैं विजन के बारे में, जो कि लास्ट टाइम हमको इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। तो इस वीडियो में आज हम ये चीज़ देखेंगे कि इफ एंड गेम में विजन वापस आ जाता तो उससे एंड गेम की स्टोरी पर और वांडाविजन की स्टोरी पर कैसे इफेक्ट पड़ता, एंड साथ ही साथ विजन की पावर्स एंड वो कैसे वापस आता, ये चीज भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबने देखा कि इन्फिनिटी वॉर में कैसे विजन की 2 बार डेथ हुई एंड इन्फिनिटी वॉर के बाद बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट करा था कि शायद एंड गेम में विजन वापस आएगा। तो अगर हम उसी थ्योरी को कंटिन्यू करें, जो कि एक्चुअली में काफी अच्छी है, तो आई गेस विजन वापस आ सकता था काफी लॉजिकल वे में। तो एंड गेम की स्टार्टिंग में जब टोनी स्टार्क वापस अर्थ पर आता एंड उसके एकदम ठीक होने के बाद ब्रूस बैनर टोनी के पास जाता हेल्प मांगने की वो उसको और हल को एक करने में हेल्प करे, बट टोनी उस टाइम उसे मना कर देता। एंड उसके बाद टोनी ब्रूस से पूछता कि विजन के साथ क्या हुआ, एंड वहाँ से टोनी को मालूम चलता कि विजन की बॉडी अभी भी वकांडा की लैब में है एंड शूरी विजन से उसके माइंड स्टोन को अलग करने की कोशिश कर रही थी। तो तब टोनी विजन की बॉडी को लेने के लिए जाता तो उसको मालूम चलता कि शूरी ने कुछ % विजन का ब्रेन या फिर मेमोरीज को सेव करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल 10% हिस्सा। एंड टोनी वहाँ से विजन को ले आता, मतलब उसकी बॉडी को, एंड वो 10% मेमोरी एंड वो उसको वापस रिवाइव करता, वो 10% मेमोरी डाल के एंड उसके माइंड स्टोन को रिप्लेस करके एक आर्क रिएक्टर से। एंड सिर्फ एक आर्क रिएक्टर नहीं, उसकी बॉडी में और भी आर्क रिएक्टर होते, जैसे कि हमने मार्क 85 में देखा था। एंड इस तरह से वो विजन को वापस जिंदा कर देता, बट दिस टाइम विजन अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले फॉर्म में ही रहता। एंड अब वो एज अ ह्यूमन कम बल्कि एज एन एंड्रॉइड और एज अ रोबोट होता विद 10% मेमोरी। तो ये तो एक वे था कि किस तरह से विजन वापस से एमसीयू में जिंदा हो सकता था एंड अभी भी हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूं इस टाइम विजन के पास कौन सी पावर्स होती, तो आर्क रिएक्टर भले ही एक काफी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और वेपन है, बट माइंड स्टोन एक इन्फिनिटी स्टोन है। तो विजन के पास आर्क रिएक्टर की वजह से लिमिटेड पावर्स होती। तो जो उसकी पावर थी कि किसी भी एलिमेंट या फिर मैटर के आर पर जाने की, तो शायद वो चीज वो आर्क रिएक्टर से अचीव ना कर पाता, बट वो अपने हेड से एनर्जी बीम छोड़ सकता है आर्क रिएक्टर की हेल्प से। एंड वो एक एंड्रॉइड है, तो उसमें स्ट्रेंथ एंड स्पीड तो होती ही, एंड इफ पॉसिबल तो वो फ्लाई भी कर पाता। तो ये तो थी पावर्स। एंड साथ ही साथ माइंड स्टोन की हेल्प से जो ह्यूमन नेचर था उसमें वो माइंड स्टोन की वजह से था, तो वो चीज़ शायद नहीं होती एंड वो एक पर्सन की जगह एक असिस्टेंट होता, लाइक जारविस, की वो चीज़ें सीखता लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रॉइड। एंड इससे स्टोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता, तो अगर मैं बात करूँ एंड गेम की, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, जहाँ एक तो कि विजन के वापस आने से जो हमको स्कारलेट विच वाला एक्शन है वो देखने को नहीं मिलता, जहां उसने थानोस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी, बल्कि उसके अलावा हमको ये देखने को मिलता कि वो दोनों मिलके थानोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं। एंड दूसरा ये कि वो एंड गेम की स्टोरी में इंक्लूड ही नहीं करा जाता, जहाँ पर ये पूरा सीन हमको सीधा वांडाविजन की स्टार्टिंग में देखने को मिलता कि टोनी स्टार्क ने विजन को वापस से बनाया एंड उसको अपनी लैब में ही बंद करके रखा, ताकि वो एक दूसरा अल्ट्रॉन ना क्रिएट कर दे, क्योंकि एंड गेम में ऑलरेडी ही इतने सब कुछ हो चुका था एंड एक दूसरा ईविल पर्सन आने की वजह से और केओस होता। एंड जब वांडा ये सब देखे तो वो विजन को डीप स्लीप से उठा दे। एंड क्योंकि विजन के पास उसकी मेमोरी नहीं है, मतलब पूरी नहीं है, लेट्स अज्यूम उसकी 10% मेमोरी में उसको बस एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले इवेंट्स ही याद हैं एंड सिविल वॉर की स्टार्टिंग जहां वांडा ने जो केओस क्रिएट करा था। एंड फॉर विजन वांडा एक थ्रेड है, तो वो लव स्टोरी पॉसिबल नहीं होती। एंड वांडा इस सबसे डिप्रेस होके जाके मिलती आर्गथा से, जो कि एक विच है, एंड वो वांडा को प्रॉमिस करती कि वो ये सब ठीक कर देगी। एंड वहाँ से स्टार्ट होता वांडा विजन की एक्चुअली जर्नी, जहाँ पर वांडा विजन को लेके एक पूरे अलग ही रियलिटी क्रिएट कर देती एंड ऐसा प्रिटेंड करती कि वो एंड विजन साथ में बहुत खुश हैं। एंड जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी विजन के रिटर्न से रिलेटेड, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि शूरी वकांडा की टेक्नोलॉजी यूज़ करके विजन को रिटर्न कर दे, क्योंकि एंड गेम के बाद हमने फार फ्रॉम होम देखी एंड टिल दैट मूवी कोई भी टाइमलाइन या चीज़ ऑल्टर नहीं हुई थी। तो ये पॉसिबल है कि जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स हुए, उसी के साथ साथ शूरी ने विजन को वापस से अलाइव कर दिया, बट मोर ऑन अ एंड्रॉइड साइड, एंड बाकी की स्टोरी वैसी ही सेम रहती। बट फॉर श्योर मार्वल ने कुछ अच्छा ही प्लान करा होगा वांडाविजन सीरीज़ को लेके एंड विजन के कैरेक्टर को लेके, जहाँ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये इवेंट्स गेटवे होंगे म्यूटेंट्स के एमसीयू में आने के। एंड इस सीरीज़ से बाकी के लोगों पे क्या असर होता है ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड मैंने ऑलरेडी वांडाविजन पर 2 वीडियो बनाई हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो एंड बाकी की वीडियोज़ भी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।